नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं बनारस का फेमस ये प्याज वाला पट्टी समोसा, जो कि बहुत टेस्टी बनता है और बहुत क्रिस्पी बनता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। बहुत ही आसान विधि है इसे बनाने का। तो यहाँ 2 कप मैंने मैदा लिया, 1 कप आटा लिया, स्वाद अनुसार इसमें नमक डाला और 1 चम्मच तेल डाल के इसे हमें गूँथ लेना है। तो ऐसा गूँथना है जैसे हम लोग पराठा का आटा सानते हैं ना, रोटी से थोड़ा सख्त। तो वैसा ही आटा हमने गूँथ लिया है। ये सॉफ्ट आटा तैयार है। तो इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद आटा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, फूल जाता है। इसकी छोटी छोटी लोई हम पूड़ियों की तरह कर लेंगे और पूड़ियों की तरह इसे बेल भी लेंगे। तो इस तरह से हमें बेल लेना है। बेलने के बाद इस तरह से ऊपर से हम इस पर लगा देते हैं थोड़ा सा तेल इसमें लगा देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा मैदा इस पर डाल देते हैं और दूसरी रोटी को भी उसके ऊपर डाल के, और इसे बहुत पतला हमें बिल्कुल बेल लेना है, रोटी से भी पतला। तो इसे हमें अच्छे से बेल लेना है। तो इसी तरह से पतला पतला बेले और बहुत अच्छा ये सीट तैयार होगा पट्टी समोसा का। और एक साथ ही हमारा 2 सीट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, बिहार में इसे दोस्ती रोटी बोलते हैं, मतलब 2 रोटी एक साथ बनाने का। तो इस तरह से उसी तरह से सेम वही प्रोसेस है बनाने का। आप 2 या 3 भी बना सकते हैं, मगर 2 ईज़िली उतर जाता है, इसलिए मैं यहाँ 2 ही का बना रही हूँ। तो इस तरह से दोनों पूरी को अच्छे से उसमें घी लगा के और थोड़ा सा मैदा इस पे डस्ट करके और पतली सा एक पतला रोटी, एकदम हमारा पतला पतला रोटी एकदम तैयार कर लेना है। तो बहुत ही पतला रोटी मैंने इस तैयार किया है, बिल्कुल इस तरह से। अब तावा गरम है तो यहाँ पे रोटी मैंने डाल दिया है। रोटी को 1 सेकंड के लिए एक तरफ हमें 30 सेकंड के लिए सेकना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं सेकना है। दूसरी ओर भी हमें 30 सेकंड ही सेकना है। उसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं। तो बस इतना ही सेकना था हमें। अब इसे गर्मा गर्म ही निकालना है, इसे ठंडे होने का इंतज़ार नहीं करना है, नहीं तो रोटी नहीं निकलेगा। तो इस तरह से मैंने निकाल लिया है। तो 2 यहाँ सीट हमारा तैयार हो गया और तुरंत ही इसे कवर कर देना है, क्योंकि अगर हम कवर नहीं करेंगे तो ये सूख जाएंगे और फिर हमारा पट्टी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसी तरह से सारी पट्टी को हम तैयार कर लेंगे, मतलब इस तरह का रोटी बना के तैयार कर लेंगे और उसको फिर हम सीट बनाएंगे, जो कि सीट मार्केट में भी मिलता है, पर हम घर पे ही बना रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है घर का। तो गर्मा गर्मी रोटी को इस तरह से उखाड़ लेना। अगर ये बीच से थोड़ा टूट भी जाए या फट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका हमें पट्टी बनाना है तो बहुत अच्छे से बन जाता है ये। इसका आप समोसा बना सकते हैं या प्याज वाली पट्टी समोसा बना सकते हैं, मतलब बन सकता है इसका बहुत सा चीज़, जैसे कि स्प्रिंग रोल भी इसका आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आज बनाने जा रही हूँ प्याज की पट्टी समोसा, जो कि बनारस का बहुत फेमस है। तो यहाँ पे हमारा ये रोटी तैयार हो गया था। तो इस तरह रोटी को लेके हम इस तरह साइड के एजेस को हम कट कर लेते हैं और इसको स्क्वायर शेप हम देंगे। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है और फिर इसे बीचों बीच यानी सेंटर से हम बीच से हाफ कर देते हैं और ये हमारा बहुत सारा पट्टी इस तरह का तैयार हो गया। तो इसी तरह से सारे पट्टी को तैयार करके हमें कवर करना है। कवर करना बिल्कुल भी नहीं भूले, नहीं तो ये पट्टी जो है ये सूख जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने साइड्स को कट करके और यहाँ पे मैंने ढेर सारा ये पट्टी तैयार कर लिया। और जो साइड्स कटा हुआ है उसका हम यहाँ पे थ्रेड बनाएंगे, उसका भी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ढेर सारा पट्टी बन गया है। आप इसे 1 हफ्ते के लिए फ्रीज़ में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाला और उसमें डाला सौंफ, जीरा और यहाँ पे डाला धनिया का सीड्स और डाल के इसे मैंने खरा ही डाला है, इसे मतलब इसे पीसा नहीं है। और डालने के बाद मैंने यहाँ पे एक प्याज बड़ा सा कटा हुआ बारीक प्याज डाला है। साथ में ही मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, उसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इसे और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिला लेना है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। बाइंडिंग के लिए हम एक आलू, बॉयल किया हुआ आलू को इसमें हम इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। ये पट्टी समोसा बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पे मैंने आलू भी ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पे डाल देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हरा किशमिश, और यहाँ पे मैंने थोड़ा काजू काट के बारीक कटा हुआ डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। साथ में ही हम यहाँ पे चीज़ पाउडर था मेरे पास, तो वो मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे चीज़ पाउडर डाल दिया, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये बहुत ही थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो इसको हटाने के लिए मैंने यहाँ ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे
पोहा को भी मिक्सर जार में पीस के डाल सकते हैं, पर मैंने अभी यहाँ पे मेरे पास ब्रेड क्रम्स था तो मैंने ब्रेड क्रम्स का ही यूज़ किया है, इसमें डाल दिया है। अब मिक्सचर हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है, रेडी हो गया है। और यहाँ पे एक कटोरे में मैंने एक घोल, मतलब उसके लिए ग्लू तैयार किया है, मैदे का ग्लू। तो यहाँ पे मैंने मैदे का एक पेस्ट तैयार किया है, मैदे और पानी का, और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। अब हमारा मसाला भी तैयार था, ग्लू भी तैयार था और यहाँ पट्टी भी तैयार था। तो मैं इस तरह से पट्टी को निकाल लेती हूँ और इस तरह से एल एल जैसे एल होता है ना, ये एल शेप, उस तरह से मैंने इस तरह से इसे फोल्ड करके इसमें मैंने मसाला भर के, ईज़िली ये भरा जाता है, बहुत अच्छे से पट्टी बन जाता है। और ग्लू लगा के इस तरह चिपका देना। ये हमारा ढेर सारा इस तरह से पट्टी समोसा तैयार हो गया। आप देख रहे हैं मैंने नीचे की तरफ लगाया है, एक साइड मैंने ऊपर की तरफ लगाया है और इस तरह से इसे फोल्ड किया है और बहुत ईज़िली हमारा ये पट्टी समोसा तैयार हो जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है। तो मिनटों में मैंने ढेरों पट्टी समोसा बिल्कुल तैयार कर लिया। बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्रिस्पी लगता है, खाने में बनाना भी आसान है। सबसे बड़ी बात कि इसमें घी भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो यहाँ ढेर सारा पट्टी हमारा तैयार था। तो चलिए, तेल को मैंने मीडियम गर्म किया है और इसे हम गर्मा गर्म तेल में इस तरह से फ्राई कर देंगे। तो अब तेल को हमें मीडियम ही रखना है ताकि हमारा जो पट्टी है वो मतलब थोड़ा क्रिस्पी बने। इसी तरह से हमें फ्राई करना है। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप ये प्याज की, जैसे प्याज की कचौड़ी बनती है ना, वैसे प्याज का पट्टी समोसा भी बनता है। ये बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी इसे बना के खाएं। अगर आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इसे एयर फ्रायर भी कर सकते हैं या फिर आप इसे सेक के भी खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ ये लाल हो गया है, साथ में मैंने कुछ मिर्ची भी डाल दिया है इसके साथ खाने के लिए। तो ये हमारा लाल हो गया। चलिए अब हम इसे निकालते हैं और इसे सर्व करते हैं। तो बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी इसे बनाइए, खाइए। और वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल को फॉलो कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और देखिए मैंने इस पर थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डाला है। और चलिए मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप लोग भी इसे बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।